वर्ष फल में जब शनि तीसरे भाव में मंगल, चंद्र और सूर्य के साथ आ जाए तो उस वर्ष चोरी, डकैती इत्यादि का भय रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर प्रस्तुत हैं शनि खाना नंबर 3। शनि खाना नंबर 3 में जब होता है तो लाल किताब के अनुसार क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है, क्या उपाय इसमें करने चाहिए और बाकी के ग्रहों की स्थिति के आधार पर इसका फल कैसे बदल जाता है, जो लाल किताब में लिखा हुआ है पंडित जी ने, उसके अनुसार यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो जब शनि खाना नंबर 3 में होता है तो यहाँ पे 4 ग्रहों की स्थिति यहाँ पे चेक करनी होती है। सबसे पहले क्योंकि ये घर राशि के अनुसार अगर बात करें, राशि के अनुसार तो बुध का है, क्योंकि यहाँ पे मिथुन राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में। और दूसरा ये मंगल का घर है, मंगल का कारकत्व यहाँ पे आता है, मंगल इसका कारक है क्योंकि ये आपके साहस, आपके पराक्रम का भाव है। साहस और पराक्रम मंगल से देखते हैं तो आपका ये साहस है, पराक्रम है, आपकी मेहनत है। तो मंगल की स्थिति, साथ में बुध की स्थिति, और क्योंकि यहाँ पे राहु यहाँ पे उच्च का हो जाता है बुध के घर में, इसलिए राहु की स्थिति और उसके विपरीत केतु क्योंकि यहाँ पे नीच का हो जाता है, इसकी भी स्थिति यहाँ पे विचारणीय है। मतलब इन 4 ग्रहों की स्थिति यहाँ पे निश्चित तौर पर देख लेनी चाहिए कुंडली में किस हालात में है। अब कुंडली के तीसरे भाव में शनि को बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं माना गया है लाल किताब के अनुसार। हालांकि वैदिक ज्योतिष में, वैदिक जो पारस ज्योतिष है वो त्रिसड़ाय भाव में 3, 6 और 10 और 11 भाव जो पापक ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, उनको बहुत ही शुभ माना गया क्योंकि ये लड़ने की क्षमता देते हैं। बहुत स्ट्रगल करने वाली जो कैपेसिटी है वो व्यक्ति के पास आ जाती है। बहुत ज़्यादा वो हर तरीके की कठिन परिस्थितियों से लड़ने का उनको अनुभव हो जाता है। तो लाल किताब के अनुसार यहाँ पे तीसरे भाव में जब शनि होता है तो ऐसे व्यक्ति के पास अगर ये मंदा है तो बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत अधिक मेहनत करने के बाद इनको केवल इतना ही पैसा आ पाता है जिससे इनका घर परिवार चल सके, रोजी रोटी इनकी चल सके। इनके पास ज़्यादा कोई धन हो नहीं पाता है तो इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। शनि क्योंकि मज़दूर है तो ऐसे वाले मज़दूर जो आपने देखा होगा बिल्डिंग्स बनाते रहते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और उनका एक छोटा सा झुग्गी झोपड़ी ऐसा घर होता है, उसमें वो रहते हैं। कभी कुछ दिन यहाँ पे रहते हैं, कुछ दिन कहीं और पे रहते हैं। तो वहाँ से उन्होंने अपना काम किया, मेहनत किया और वो निकल लिए। फिर दूसरी जगह गए, दूसरी जगह वो काम किए, फिर वहाँ से भी अपना उनको जो भी मिला वो लिए, अपना मेहनताना और फिर निकल गए। तो कहने का मतलब शनि का यहाँ पे मेहनत से ज़्यादा मतलब है, यहाँ धन से उसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे उतना ही मेहनत मतलब मेहनत का पैसा उतना ही मिलता है जितना जिससे उसको खाने पीने का, रहने की व्यवस्था हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे ये शनि शुभ अवस्था में हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा परिणाम अच्छे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी शनि यहाँ पे अगर तीसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को मदद बहुत मिलती है, लोगों से, बाहरी लोगों से मदद मिलती है। जो अनजान लोग होते हैं वो भी इनकी मदद करते रहते हैं, चाहे वो इनका बुरा ही कर दें। शनि तीसरा वाला अगर बुरा भी कर देता है किसी का तो भी लोग इनकी मदद करने आ जाते, फिर भी मदद कर देते, कहते कर दो, मदद कर दो, बेचारा है या कुछ ना कुछ समझ के उसकी मदद वो कर देते हैं। तो उपाय के तौर पर जो लाल किताब में पंडित जी ने लिखा है, यहाँ पे 3 कुत्ते पालना चाहिए, 3 कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। 3 कुत्तों की सेवा करने का मतलब या तो 3 कुत्ते आप पाल लें, नहीं तो जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं उनकी सेवा करें, उनकी इज्जत करें जब भी वो घर आएँ मेहमान बन के। अब मेहमान बन के कौन आ सकते हैं? पहले तो दामाद हो गया, अगर आपके तीसरे भाव में शनि है, दामाद हो गया, आपका बहनोई हो गया और आपका भतीजा, भांजा हो गया, भतीजा नहीं भांजा हो गया। तो इनकी सेवा करें। तो जब भी ये घर पे आएँ तो इनकी आवभगत अच्छे से करें, इनको सम्मान दें, इनके जितना अधिक हो सके इनका ख्याल रखें। तो इससे जो शनि का मंदा प्रभाव है वो कम हो जाता है, अच्छा होता है। अगर ये भी नहीं हो सके तो फिर पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो वैदिक नियम है उनका पालन किया जाए। लाल किताब कहती है कि वैदिक नियमों का पालन करें, अपने स्वभाव में
कड़वाहट ना ले आएँ, मतलब कुल मिलाकर लोगों से व्यवहार अच्छा रखें। अब लोगों से व्यवहार अच्छा रखने का मतलब ये है कि इन 3 व्यक्तियों से जिनका मैंने अभी नाम लिया, उनसे आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। किसी प्रकार की कड़वाहट, किसी प्रकार की मनमुटाव, लड़ाई झगड़े इनसे ना करें, इनका मान सम्मान करें, इनका आदर करें। तो अगर ये संभव नहीं हो पा रहा है कि उनसे आप मिल नहीं पा रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं या किसी और रीज़न से, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उनसे संबंध अच्छे हों, भले आप नहीं मिल रहे हों, नहीं बात कर रहे हों, संबंध में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। तो आप मिट्टी के 3 कुत्ते अपने घर में लाकर कहीं एक ही जगह पे, साफ़ सुथरी जगह पर, कहीं मेटल हो उस पर स्थापित कर लें या ऐसे स्थापित कर लें और उनकी देख रेख करें। देख रेख, अब मिट्टी के कुत्ते हैं तो क्या ही करेंगे, उसको खाना तो खिलाना नहीं है, नहलाना तो है नहीं, लेकिन कम से कम उनकी साफ़ सफाई करते रहें, वो बढ़िया चमकते रहें, आसपास का उनके जो इर्द गिर्द का जगह है उसमें गंदगी नहीं हो, उनको किसी प्रकार की मतलब कूड़े कचरे वाली आसपास जगह पे ना रखें या वहाँ पे कूड़ा कचरा अनावश्यक चीज़ें वहाँ पे ना फैलाएं। तो इससे भी और ये कलर जो है कुत्ते का काला और सफ़ेद होना चाहिए। अगर काला सफ़ेद नहीं मिल रहा है तो आप पहले मिट्टी के कुत्ते ले आएँ, उसको काले और सफ़ेद रंग से खुद ही पेंट करें। जैसे आपने देखा होगा काले सफ़ेद रंग के कुत्ते होते हैं, काला भी होता है उसमें और सफ़ेद भी होता है, तो इसलिए क्योंकि ये केतु का कलर है, केतु का रंग है, ये मिक्स्ड है, इसमें सफ़ेद है और काला है, तो केतु की मदद लेनी चाहिए कुल मिलाकर कहने का। तो केतु अगर तीसरे भाव में शनि के साथ हो वहाँ पे, तो शनि का फल अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे जो कही गई अभी तक जो बातें थी उसका विपरीत हो सकता है। कहने का मतलब उसको धन की कमी नहीं होगी ज़्यादा, उसको बड़ी कोई इश्यूज़ नहीं होंगे और केतु का भी फल यहाँ पे अच्छा हो जाता है अगर आप कुत्ते रखते हैं और केतु यहाँ पे हो तो अति उत्तम हो गया। अन्यथा अगर केतु यहाँ पे भी अच्छा फल नहीं दे रहा है और शनि भी खराब है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं फिर, क्योंकि ये जो लोअर बॉडी पार्ट है उसमें फिर दिक्कतें देना शुरू करता है। आपके घुटनों में दिक्कतें आएंगी, कमर से रिलेटेड समस्याएं आएंगी, वात की समस्या हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं बहुत ही कॉमन हो जाती है ऐसे व्यक्ति के लाइफ में। अब अगर साथ में यहाँ पे 10वें भाव में चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा अगर 10वें भाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को लिखा गया है कि सावधान रहना चाहिए जब भी किसी कुएं, तालाब, बावड़ी, जलाशय इत्यादि में, स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हो। तो ऐसा लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कुएं में डूबने से होती है। तो आजकल ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं और गांव में भी धीरे धीरे प्रचलन ख़त्म हो जा रहा है कि कुआं हो, तो अगर है तो ये बहुत रेयर होता है, बट अभी आजकल अगर नहीं है तो आजकल स्विमिंग पूल्स बहुत होने लगे हैं। स्विमिंग पूल से बच के रहें। स्विमिंग पूल में जब भी स्नान करें बहुत ध्यानपूर्वक उसमें जाएं, बहुत गहरा हो तो ना जाएं, या फिर आपको तैरना बहुत अच्छे से आता हो फिर भी आप अपने आसपास ऐसे कुछ लोगों को रखें जो समय आने पर आपकी मदद कर सकें। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ में ही यहाँ पे बुध का उपाय कर लेना चाहिए। अगर शनि का मंदा प्रभाव आ रहा है तो बुध मतलब ऐसा बुध जो अच्छा फल देने वाला हो, शनि का साथ हो उसको और बुध उसमें आ जाए तो बहुत अच्छा। मतलब कहने का आम का पेड़ एक आप लगाएं कहीं ऐसी जगह पे और उसकी सेवा करते रहें लगभग 40-45 दिन तक, उसको लगातार उसका ध्यान दें, उसमें पानी देते रहें, खाद पानी देते रहें, और जब तक वो बड़ा ना हो जाए और जब तक वो अपने आप मोटा तगड़ा ना हो जाए और अपने आप धरती से पानी नहीं खींचने लगे तब तक उसकी सेवा करते रहें। एक बार वो बड़ा हो गया तो फिर समझो कि आपकी जो समस्याएं सारी खत्म और धन की जो भी कमी थी वो सब पूरी हो जाए। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी शनि के साथ में यहाँ पे इसके शत्रु ग्रह मंगल, सूर्य और चंद्र तीनों इकट्ठे आ जाएं तीसरे भाव में, तो ये बड़ा ही गड़बड़ हो जाता है। और उस गड़बड़ को सही करने के लिए सबसे बढ़िया जो परमानेंट उपाय है आम का पेड़ लगाना ही है। आम के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएं, आम का पेड़ लगाएं जितना हो सके और उसकी सेवा करते रहें। तो इससे शनि का जो भी मंदा प्रभाव है वो शुभ हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे पेड़ों की देख रेख करनी चाहिए और विशेष करके आम के पेड़। तो ये जो शनि का अशुभ प्रभाव है यहाँ पे वो कम हो जाता है। शनि को यहाँ पे तीसरे भाव में कीकड़ और
बेरी का पेड़ कहा गया। अब कीकड़ और बेरी का पेड़ इसलिए कहा गया, कीकड़ और बेरी का पेड़ ज़्यादा बहुत काम के होते नहीं, तो जो काम के होते हैं वो बहुत कम ही काम के आते हैं। मतलब अगर बेर है, बेर के पेड़ में, तो उसमें उससे ज़रूरत से ज़्यादा कांटे हैं, तो आपको बेर जितना मिलती है उससे ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी होती है उन बेरों को तोड़ने में, और गिर गई हैं तो नीचे उठाने में, क्योंकि वहाँ पे कांटे ही कांटे होते हैं और एक कांटे राउंड केतु के होते हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ पे ये कार्य करना चाहिए। कीकड़ में भी होते हैं लेकिन उतने कांटे यहाँ पे होते नहीं उसमें, और इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पे मिला जुला परिणाम मोस्टली यहाँ पे देता है। तो ज़्यादातर लोग कुंडलियों में देखा गया कि ऐसे लोग बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करने के बाद भी उनके हाथ में पैसे की तंगी रहती है। बिजनेस अच्छा खासा रहता है फिर भी तंगी रहती है। तो ये सारे उपाय अगर कर लेते हैं जो भी मैंने बताए, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे परिणाम मिलता है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो अगर शनि तीसरे भाव में है, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो ये था शनि तीसरे भाव में अगर हो तो क्या परिणाम मिल सकता है। लाल किताब के अनुसार मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक बटन हिट करें। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।